इस्लामिक स्टेट ने ईरान में हुए दोहरे धमाकों की जिम्मेदारी ली है, जिसमें कम से कम 84 लोग मारे गए। इस्लामिक स्टेट ने टेलीग्राम पर एक बयान के जरिए जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उसके 2 खुदकुश हमलावरों ने इस धमाके को अंजाम दिया है। सुलेमानी को खिराज पेश करने गई भीड़ के बीच आईएसआईएस के हमलावर धमाके वाली जैकेट पहने हुए थे, जिसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया। हालांकि आईएसआईएस ने इस बात का इंकशाफ नहीं किया है कि उसकी किस इलाकाई तंजीम ने यह हमला किया है। ईरान के वजीर दाखिला ने कहा है कि उनका मुल्क अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ अपनी उन सरहदों को मजबूत कर रहा है जहां इस्लामिक स्टेट एक्टिव है। अमेरिका ने भी इस बात पर तशवीश का इजहार किया है। अमेरिका का कहना है कि ईरान लंबे वक्त से इस्लामिक स्टेट से लड़ रहा है और इसकी इलाकाई तंजीमें लगातार खतरा पैदा कर रही हैं और इसके फिर से उभरने का डर पैदा हो रहा है। दरअसल जनरल कासिम सुलेमानी आईएसआईएस के खिलाफ ईरान की जंग का चेहरा थे, जो ईरान के सबसे ताकतवर शख्सियतों में से एक थे। हालांकि ईरान ने अमेरिका और इजराइल को हमले के लिए जिम्मेदार बताया था और अमेरिका ने इस दावे को खारिज भी किया था। तो अब इस्लामिक स्टेट ने ये कबूल कर लिया है कि उन्होंने ही धमाका किया था। ईरान में जो 2 धमाके हुए हैं जिसमें करीब 84 लोगों की जान चली गई है, उसको लेकर ये माना जा रहा था कि आखिर इसके पीछे कौन हो सकता है। तो अब इस्लामिक स्टेट ने इस बात को कबूल कर लिया है कि उन्होंने ही ये धमाके किए थे। इस बात की जिम्मेदारी उन्होंने ली है, जिसमें कम से कम 84 लोगों की जान चली गई। इस्लामिक स्टेट ने टेलीग्राम पर एक बयान के जरिए जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उसके 2 खुदकुश हमलावरों ने इस धमाके को अंजाम दिया है। सुलेमानी को खिराज पेश करते हुए भीड़ के बीच आईएसआईएस के हमलावर धमाके वाली जैकेट पहने हुए थे, जिसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया। हालांकि आईएसआईएस ने इस बात का इंकशाफ नहीं किया है कि उसकी किस इलाकाई तंजीम ने यह हमला किया है। ईरान के वजीर दाखिला ने कहा है कि उनका मुल्क अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ अपनी उन सरहदों को मजबूत कर रहा है जहां इस्लामिक स्टेट एक्टिव है। अमेरिका ने भी इस बात पर तशवीश का इजहार किया है। अमेरिका का कहना है कि ईरान लंबे वक्त से इस्लामिक स्टेट से लड़ रहा है और इसकी इलाकाई तंजीमें लगातार खतरा पैदा कर रही हैं और इसके फिर से उभरने का डर भी पैदा हो रहा है। दरअसल जनरल कासिम सुलेमानी आईएसआईएस के खिलाफ ईरान की जंग का चेहरा थे, जो ईरान के सबसे ताकतवर शख्सियतों में से एक थे। हालांकि ईरान ने अमेरिका और इजराइल को हमले के लिए जिम्मेदार बताया था, लेकिन अमेरिका ने उन तमाम दावों को खारिज कर दिया था और कहा गया था अमेरिका की तरफ से कि सिर्फ हम पर इल्जाम लगाया जा रहा है, और उन्होंने सिरे से इस बात को नकार दिया था। I would just say what we said before, which is ISIS-K does remain a viable terrorist threat. Certainly, they are largely based out of Afghanistan. That's where they headquarter themselves, and they continue to pose a viable terrorist threat to the people of Afghanistan and obviously to the region. तो इस्लामिक स्टेट ने अब इस हमले की जिम्मेदारी ली है और उनका कहना है कि इस हमले के पीछे वो हैं। हालांकि पहले ये कयास लगाए जा रहे थे और ईरान की तरफ